हेलो एवरीवन, आई एम गौरव। हम इस चैनल पे क्लास 10th के हर एक चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ पर हम मैथ को पढ़ते नहीं, समझते हैं और क्लास 10th में अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10th के मैथ के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज से है। आज हम जानेंगे कि किसी नंबर को इर्रेशनल और रैशनल कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो प्रूफ वाला ही है कि रैशनल और इरेशनल नंबर को कैसे प्रूफ करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने जो इससे पिछली वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको सारी थ्योरी समझाई थी एक दो एग्जांपल के साथ। तो आज का जो हमारा क्या कहते हैं क्लास होने वाला है उसमें हम बताएंगे कि किसी नंबर को कैसे प्रूफ किया जाएगा कि वो इर्रेशनल है। मैंने आपको सारे नंबर बताए थे कि हमारे पास कितने तरीके के नंबर हैं, कौन कौन से नंबर हैं, ये बताए थे। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। हम आज क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे पहले कि प्रूव √3 इज इररेशनल। ठीक है, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैसे स्टार्ट करते हैं, हम मानते हैं, क्या मानते हैं, लेट। अभी हमें नहीं पता है कि ये क्या है, रैशनल है इररेशनल है, क्या हमें नहीं पता। तो हम इसको क्या मानेंगे, लेट अस अज्यूम √3 इज रैशनल। हमने क्या माना कि जो √3 है वो एक रैशनल नंबर है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, क्या क्या प्रॉपर्टी है कि कोई नंबर रैशनल नंबर है। तो पहला क्या था, पहला था, मैं यहाँ पे बताता हूँ रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी कि वो पी क्यू के फॉर्म में होगा। ठीक है, दूसरा क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। हाँ, तीसरा पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है, इधर लिख देते हैं को प्राइम। यही बताया था मैंने, हाँ यही बताया था। तो अगर हमने माना कि √3 एक रैशनल नंबर है तो वो इन सब चीजों को फॉलो करेगा। हाँ, फॉलो करेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, √3 इज इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक है, हाँ चलो हम एक जो बुक्स में जैसा लिखा रहता है वैसा लिखते हैं। हम इसको पी क्यू नहीं मानेंगे, हम इसको ए भी मानेंगे। ठीक है, ए एंड बी मान लिया। ठीक है, बी इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ए और बी क्या है, ए और बी हमारे को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ एक से कटते हैं, एक दूसरे से नहीं कटेंगे, जिनका जो फैक्टर है वो क्या होगा, केवल 1। फैक्टर भी बताया था पिछली बार। तो इन दोनों का फैक्टर क्या है, 1 और ये खुद। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम स्क्वायर करेंगे। जब भी हमें कोई भी इक्वेशन में एक तरफ अंडर रूट आए और एक तरफ अंडर रूट ना आए तो हम उसको कैसे खोलते हैं या फिर सॉल्व करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर बोथ साइड हमने कर दिया। हमारे पास इधर आ गया 3, इधर आ गया a², इधर आ गया b²। ठीक है, आ गया। इसके बाद हमने इसको कहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, 3b² इज इक्वल्स टू a²। ये आया, ये आ गया हमारा, ये हमारा आ गया पहला इक्वेशन आ गया। अब हम यहाँ पे एक थ्योरम की बात करेंगे। हमारा एक थ्योरम है
1.0 में let p be prime number and p divides a square so p also divides a, यानी अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो p किसको डिवाइड करेगा, a को भी। ये बात समझ आई सबको? हाँ, क्या कहती है थ्योरम कि अगर p डिवाइड करेगा a स्क्वायर को तो p डिवाइड करेगा a को भी। ये बात समझ आई समझ थ्योरम? ठीक है, अब इससे हम अगले स्टेप पे पहुंचते हैं अपने। एक बार लिख लो इसको, लिख लिया? चलो, हाँ तो हम यहाँ पे थे, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें अपनी पहली इक्वेशन मिल गई, ये हमारी पहली इक्वेशन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने थ्योरम समझा था उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। यहाँ पे 3 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 3 ऑल्सो डिवाइड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। थ्योरम में हमने क्या पढ़ा कि इफ 3 इज प्राइम, थ्योरम के अकॉर्डिंग 3 इज प्राइम and 3 divides a square so 3 also divide a, यही था थ्योरम अभी। तो हमारा ये मान के हमने लिख लिया ये, ठीक है। अब इसके बाद क्या, हमारे पास जो इक्वेशन बनी ये वाला, इसके अकॉर्डिंग मैंने a को एक वैल्यू दे दी। क्या वैल्यू दे दी? मैंने a को वैल्यू दी 3c, कुछ वैल्यू के लिए, कुछ क्या कहते हैं नंबर्स के लिए मैंने a को क्या वैल्यू दिया, 3c। दे सकता हूँ? हाँ दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई नंबर तो होगा ही जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर a बन सकता है, बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा इन इक्वेशन फर्स्ट, मैंने इसको इसमें डाल दिया। अब मैंने इसको इसमें डाला तो मेरे पास क्या बनेगा, 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c का होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 अपॉन c स्क्वायर, 9 इंटू c स्क्वायर, ठीक है। ये इससे ये कट गया तो मेरे पास जो आया वो आया ये आ गया। अब मैं इस 3 को इधर भेज दूंगा, ठीक है। तो एक मिनट, हम इसको हटा रहे हैं, ये चीज आपने समझ ली, इसको इधर लिख देता हूँ 3 डिवाइड a ऑल्सो, इसको हमने यहाँ लिख ली। इस इक्वेशन को मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा b स्क्वायर बाय 3 इंटू c स्क्वायर, ये बना। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया 3 डिवाइड b ऑल्सो। वही बात, अगर 3 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 किसको डिवाइड करेगा, b को भी। हाँ, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, हमें यहाँ से पता चला a और b बोथ डिवाइड बाय 3, ये कह सकते हैं। तो जो हमने पहला कंट्राडिक्ट लिया था, क्या कंट्राडिक्ट लिया था कि a और b आर को प्राइम नंबर, ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है। तो ये अजम्पशन जो था हमारा गलत हो गया, ये अजम्पशन हमारा गलत हो गया। तो इसके था क्या, पहला अजम्पशन था कि अंडर रूट 3 इज रैशनल, रैशनल, तो ये भी हमारा गलत हो गया। हाँ, ये चीज भी हमारी गलत हो गई ना, अगर हमने पहला अजम्पशन हमारा गलत हो गया तो कि ए बी को प्राइम नंबर है, ये गलत, तो ये भी गलत। तो
यहां से हम क्या लिखें, हमारे पास ए और बी के दो कॉमन फैक्टर आ गए। ए बी have sorry have two common factor, therefore क्या हमारा कंट्राडिक्ट क्या था, कंट्राडिक्ट फैक्ट के अकॉर्डिंग, हमारे कंट्राडिक्ट फैक्ट के अकॉर्डिंग ए और बी का क्या होना चाहिए था, कॉमन, एक कॉमन फैक्टर तो होना ही नहीं चाहिए था, उनका सिर्फ एक ही फैक्टर होना चाहिए था 1, पर यहाँ पे निकले 2, तो देयरफॉर अंडर रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है, हेंस प्रूफ। अब इस चीज को एकदम इंग्लिश टाइप में लिखना कि जगह जगह पे इंग्लिश का यूज करना, उसके लिए मैं एक पिक लगा दूंगा अभी जस्ट इसके बाद, उस पिक में आप देख के उतार लीजिएगा अपने कॉपी में, तो आपको बिल्कुल स्कूल के टाइप आंसर मिल जाएगा। तो ये समझ आ गया ये, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है, लिख लिया था आप लोगों ने,